तो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाके होटल मैनेजमेंट करने के बाद जॉब्स कैसे कर सकते हैं। मैंने सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं कि सैलरी क्या होगी आपकी, वीज़ा क्या होगा, वीज़ा का टाइम क्या होगा, वीज़ा आगे एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए होता क्या है, हम लोगों ने अपना होटल मैनेजमेंट किया, 3.5 से 4 लाख रुपए लगाए, 3 साल पढ़ाई की, उसके बाद हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया। थर्ड ईयर हम लोग को प्लेसमेंट मिली, तो हम लोग की जॉब में जो सैलरी आ रही है वो आ रही है 10 से 15 हज़ार स्टार्टिंग में। तो होता क्या है, कई जो होटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत से जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनकी सैलरी बढ़ रही है, बट कुछ लोगों की होती है जिनमें इतनी स्किल्स नहीं, उन्होंने तो बस क्या था, उन्हें सिर्फ एक वो चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट का एक बेस चाहिए था, जिससे उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो स्किल्स को इतनी खतरनाक उनके पास है नहीं, तो इसलिए उनकी ग्रोथ अब एक पॉइंट पे जाके रुक गई है, या कहो तो 10-15 हज़ार के बाद वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बिकॉज हो क्या रहा है, उनके पास इतनी अच्छी खासी स्किल्स नहीं है। तो अब वो वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते हैं और कहते हैं इंडस्ट्री बहुत ख़राब है। तो ये होता है रीज़न। तो अब बात आती है कि और जो ब्राइट स्टूडेंट्स भी हैं उनकी भी ग्रोथ होती है, बट इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें सैलरी इतनी ज़्यादा सच में है ही नहीं। बिकॉज आप मैनेजर लेवल पे भी पहुंच जाते हो इंडिया में, तो भी आपकी सैलरी आ रही है 50 से 60 हज़ार। आप एक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर बन गए हो 5 स्टार होटल के, तब आपकी सैलरी 50-60 हज़ार आ रही है। तो उसके बाद आपके एक्सपेंस भी, जब ऐसी प्रॉपर्टी के आसपास रहते हो तो फिर एक्सपेंस भी आपके होते ही होते हैं। तो 50-60 हज़ार इंडिया में कोई मतलब कि मायने ही नहीं रखते यार। मतलब कि आज की डेट में 50-60 हज़ार अगर आप कहो तो कैसे निकल जाते हैं हम लोग खुद नहीं मालूम पड़ता। और वहीं अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अगर आप वहाँ बिल्कुल जूनियर प्रोफाइल पे भी काम करते हो, तो या फिर कहो तो हम लोग एज अ ट्रेनी भी वहाँ पे काम करा करते हैं जब, तब भी हम लोग की सैलरी 1 से 1.5 लाख के ऊपर ही होती है, क्योंकि वहाँ का मिनिमम लेबर वेज ही इतना है। तो इंडिया में जहाँ आप मैनेजर बनने के बाद 50 हज़ार कमा रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाके आराम से 1.5 लाख कमा रहे हो। तो हर किसी का सपना रहता है कि हम लोग जाके ऑस्ट्रेलिया में जॉब करें। तो आइए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जा कैसे सकते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया जाके जॉब करने के 3 तरीके होते हैं। देखो पहले तो ये चीज़ क्लियर है, आपने जब होटल मैनेजमेंट करना है, डिग्री आपके पास हो या डिप्लोमा हो, आप जाके वहाँ पे जॉब कर सकते हो इन 3 तरीक़ों से। तो देखो पहला तरीका होता है, बहुत ही कॉमन हुआ करता है कि वहाँ जाओ और फिर उसके बाद वहाँ ऐसे घूमने के बेसिस में जाओ। आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आपने वहाँ पे घूमने के लिए गए, वहाँ पे फिर अपना वहाँ पे देखो, सर्च करो, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, तो वो कंपनी फिर आपको खुद ही कह देगी भैया आप यहाँ पे जॉब करो, आपका वीज़ा वगैरह आगे की जितनी भी जो आगे के वो काम हुआ करते हैं वो सब खुद कराएगी। और उसके बाद जो दूसरा भी होता है कि आप पहले जिस रेस्टोरेंट या फिर होटल चेन जो इंडिया में है उसमें काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं उसमें काम कर रहा हूँ मैरियॉट्स में, तो मेरी होटल की चेन अब ऑस्ट्रेलिया में है, तो आप अपने एचआर से बात करके अपना ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफ़र करा सकते हो। तो उसका भी एक प्रोसीजर रहा करता है, बट आप इजीली करा सकते हो, तो उसमें आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होता और कुछ, और फिर बढ़िया रहता है हर चीज़, मतलब कि एकदम फर्स्ट क्लास चला करती है। तो तीसरी जो चीज़ आती है, जो कि हम लोग जिन लोगों का ऐसा नहीं होता है 2 तरीक़ों से, जिन लोगों को तीसरा कहें तो सबसे ज़्यादा सेफ़र भी ये है, बट इसमें भी आपको चांस लेना पड़ेगा क्योंकि कंसल्टेंसी के आप चक्कर काटने पड़ेंगे। तो आपको करना क्या है, तीसरे जो ऑप्शन है हमारा, एक हुआ करता है हम लोगों का, उससे कहते हैं ट्रेनिंग वीज़ा, जो ऑस्ट्रेलिया का है, वो 2 साल का वीज़ा होता है। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो एक स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो हम लोग करते हैं क्या है, कंसल्टेंसी को जाके आप लोगों को सिंपल पैसा खिलाना है, तो वो पैसा खिलाएगा, तो जैसे आपकी जो आके ट्रेनिंग वगैरह या फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स की आएंगी तो कंसल्टेंसी आपको नोटिफाई कर देगी। तो जब आपको कंसल्टेंसी नोटिफाई करेगी तो उसका आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू स्काइप पे भी हो सकता है, वीडियो कॉल भी हो सकती है, या वॉक इन भी हो सकता है कई बार। तो वो आपको इंटरव्यू देना, आप इंटरव्यू में एक बार अगर सेलेक्ट हो गए तो फिर आपका पूरा प्रोसीजर शुरू होगा, वीज़ा, इंटरव्यू होगा, आपको फ़ीस जमा करनी होगी और फिर आप जाके ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाते हो। तो ये पूरा सीन होता है, और इस सीन में आपका खर्चा आ जाता है आराम से 5 से 6 लाख। और बहुत से लोग यही सोच के यहाँ से ख़त्म करते हैं, भाई 5 से 6 लाख खर्चा आएगा तो इतना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, इतना तो हम लोग कमाते भी नहीं, और अभी अभी हम लोग ने अपना होटल मैनेजमेंट ख़त्म किया है तो फैमिली से भी इतना नहीं मांग सकते। बट बिलीव मी गाइस, ये 5-6 जो लाख रुपये खर्च हो रहा है, तो उसमें आपको 2 साल का वहाँ पर वीज़ा मिल रहा है, और वो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल आपको कुछ नहीं हो सकता अगर आपको ये वीज़ा लग जाता है। तो इसमें होगा कि आपको वहाँ पर आप जाओगे, तो पहले तो मैं बताता हूँ वहाँ पे पे स्केल होता क्या। आपको वहाँ पे 1 घंटे का $20 मिला करता है, जो कि वहाँ का मिनिमम लेबर वेज है। और वहाँ ऑस्ट्रेलियन $1 को इंडियन $1 में मतलब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो करीब 52 रुपीज़ के आसपास अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत इंडिया में चल रही है। तो आप खुद सोचो, 1 घंटे का आपको मान लो 1000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। मिनिमम लेबर बेस की बात करो, मतलब कि जो एक लोअर प्रोफाइल, आप कितना भी लोअर प्रोफाइल पे जाओगे आपको इतना मिलना ही मिलना है।
आप एक वीक में आप आराम से करीब 740 से 750 डॉलर्स के आसपास एक वीक में कमाते हो मिनिमम लेबर वेज में, ठीक है। तो आप एक महीने में कहीं जाके आप अराउंड समथिंग $3000 कमाते हो, और $3000 अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो जाके 1.5 लाख रुपये बन रहा है। तो मतलब आप कितना भी लो प्रोफाइल पे जाओगे तो आप 1.5 लाख रुपये कमाओगे। ठीक, तो उसमें होता क्या, अब 1.5 लाख रुपए में आपको वहाँ पे जाओगे तो कंपनी ही एकोमोडेशन देगी आपको, और जो वर्किंग आवर्स होगा उसमें फूड भी कंपनी देगी। तो जो आपका खर्चा आना ही आना है सिर्फ वो घूमने का, जो आपके अलग से एक्सपेंसेस वगैरह वहाँ पे हो रहे हैं, तो सिर्फ उसी का खर्चा आना है। तो अब उसमें सीन क्या रहता है भाई, देखो आपको एक महीने का 1.5 लाख मिल रहा है, आप 4-5 महीने काम करोगे तो आप जितना पैसा वहाँ पे वीज़ा के लिए वो वहाँ पे इन्वेस्ट करके आए हो तो वो सब तो कवर अप हो गया ना। तो अब होता है क्या सीन हम लोगों का कि 1-2 साल का हमारा वीज़ा है, अगर आपको जो होटल है उसे आपका काम अच्छा लगा तो 2 साल बाद वो आपका वीज़ा खुद ही एक्सटेंड करा देंगे, वो खुद ही फिर आपका वर्क परमिट के लिए और कहते हैं फिर सिटीजनशिप के लिए भी आप वहाँ पे आप अप्लाई करते रह सकते हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ, आपको और किसी भी कंट्री की वीज़ा की डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे अपने को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ मैं चलता हूँ, गुड बाय।